चलिए दोस्तों, नमस्कार। और 31 जनवरी का दिन, और हम करते हैं शुरू आपके साथ आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए हर रोज शाम को 9 बजे शुरू होता है, और कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें आपके साथ करते हैं, और वो बातें जो काम की हो। आज 31 जनवरी, आज दोस्तों भारत के जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनकी जयंती है 31 जनवरी। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो तुरंत बाद पाकिस्तान से जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, वो कबायली लोगों की वेशभूषा में आए और श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा किया। और ये मेजर सोमनाथ शर्मा, जो भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे, ये उस वक्त महज 24 साल के थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे कबायलियों ने घेर लिया, यानी पाकिस्तानियों ने, और मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को श्रीनगर एयरपोर्ट डिफेंड करने, विकेट करने और पाकिस्तानियों से लड़ाई करने के लिए भेजा। दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के कांगड़ा जिले के ढाड गांव के रहने वाले हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के सर्वप्रथम पहले परमवीर चक्र विजेता है। आपकी जानकारी के लिए, मेरा ख्याल अभी तक 23-24 लोगों को परमवीर चक्र दे दिया गया है, जिसमें से हिमाचल के 4 परमवीर चक्र विजेता हैं। और परमवीर चक्र, आपको मालूम है कि सेना में सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये बाद में आते हैं। और हिमाचल से जो 4 दोस्तों परमवीर चक्र जो विजेता है, वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, धन सिंह थापा, राइफलमैन संजय कुमार बिलासपुर के, कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर के। ये 4 जाबाज हिमाचल की आन, बान और शान है, जिनको सेना का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आज जयंती है मेजर सोमनाथ शर्मा की, तो उनको हम अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों, उन्होंने जो बलिदान दिया देश के लिए, वो बहुत बड़ा था। और मेजर सोमनाथ शर्मा अंत तक लड़ते गए, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आखिरी गोली या सैनिक उनके साथ रहेगा, वे लड़ते रहेंगे। ये बात उन्होंने कही। और अंत में जब वो लड़ रहे थे, तो एक हैंड ग्रेनेड जो है वो उनको लगा, और उस हैंड ग्रेनेड से उनको वीरगति प्राप्त हुई। मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों, आज उनकी जयंती पर देश और हिमाचल प्रदेश दोनों, वी आर फीलिंग प्राउड दैट सच अ ब्रेव सोल्जर एंड अ मेजर एंड अ आर्मी personnel, just 24 years, he sacrificed his life for the unity, integrity, and protection of the country
and defeating enemies on the borders. A big, great salute to Major Somnath Sharma, the first Paramveer Chakra recipient of India, hailing from district Kangra, Dhad village, Himachal Pradesh. We are proud of him. और दोस्तों, हिमाचल तो वैसे भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है, और दोनों भूमि का संगम हिमाचल को एक जबरदस्त राज्य बनाता है। वीरों की धरती है, और मेजर सोमनाथ शर्मा, धन सिंह थापा, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा, ये चारों परमवीर चक्र विजेता। और आपकी जानकारी के लिए, अभी मेरा ख्याल 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह, यानी जो अंडमान निकोबार है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो जितने भी हमारे 23 या 24, शायद कोई अगर गूगल पे टाइप करके मुझे बता दे तो बढ़िया रहेगा कि भारत के परमवीर चक्र विजेता कितने हैं। मेरे ख्याल 23 या 24 होंगे। उनके नाम पे एक एक द्वीप का नाम रखा गया है, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा, राइफलमैन संजय कुमार, धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर एक एक द्वीप अंडमान निकोबार समूह में रखा गया है। साथियों, आज हम सभी वीरों को याद करते हैं और मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी शहादत के लिए, देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उसके लिए याद करते हैं और उनकी जयंती पे उनको अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि पूना के नजदीक बारामती में अजीत पवार, जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ, वो उसमें मारे गए। वो एनसीपी के लीडर थे, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एक ग्रुप के अध्यक्ष शरद पवार और एक के अजीत पवार, जो मारे गए। आज उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई है, और वो महाराष्ट्र की पहली महिला हैं जो उप मुख्यमंत्री की शपथ जिन्होंने ली है। हालांकि अजित पवार जी के निधन को भी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन राजनीति की मजबूरियां, राजनीति का तकाजा, या राजनीति का लालच, या राजनीति में चुनौतियां इतनी ज्यादा होती हैं कि आदमी अभी मरता है, तुरंत बाद उस खाली जगह को भर दिया जाता है। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी असैसिनेशन से, मुझे याद है 12-1 बजे के आसपास डेथ हुई थी, दिन सुबह 9, 9:30, 10-11 बजे एम्स में ले जाकर, और मेरे ख्याल शाम को 7-8 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी जी को बुलाकर उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी थी। और जहां तक मुझे याद है, इंदिरा गांधी जी का जो अंतिम संस्कार हुआ था, वो राजीव गांधी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर किया था। कहने का मतलब, राजनीति इतनी कम्पेटिटिव गेम है, इतना इसमें प्रतिस्पर्धा है कि तुरंत आनन फानन में ही शपथ लेनी पड़ती है। कहीं दिमाग बदल गया, मूड चेंज हो गया, समीकरण बदल गए, एमएलओ ने साथ छोड़ दिया, वगैरह वगैरह, बहुत चुनौतियां हैं। तो सुनेत्रा पवार ने आज वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ले ली है। अब महाराष्ट्र की राजनीति कहां जाएगी, ये देखने की बात है। और दोस्तों, हम
इसके बाद दो विषयों पे और बात करेंगे। एक तो बजट जो कल पेश किया जाएगा, इस बजट की हम 2-3 बड़ी खास चीजें आपको बताएंगे। और उसके बाद हम एक खरबपति आदमी सीजे रॉय बेंगलोर के, उनकी कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने कल अपने ऑफिस में जाके अपने को शूट कर दिया और उनका देहांत हो गया। सीजे रॉय, खरबपति आदमी, जिनके पास लंबोर्गिनी, बेंटेनो और रोल्स रॉयस कार्स, कई महल, दुबई, लॉस एंजलिस तक कारोबार। इस खरबपति आदमी ने क्यों आत्महत्या की, क्यों अपने आप को पिस्टल से उड़ाया, और महज उनकी उम्र 56-57 साल। अल्ट्रा रिच, अमीरों के अमीर थे वो। जिस जगह हाथ डालते थे सोना बरसता था। बजट और सीजे रॉय, इन दोनों के बारे में चर्चा करने से पहले हम दोस्तों को नमस्कार कर लें जो हमारे साथ जुड़े हैं। लेट्स स्टार्ट। मनु जी, आज मनु जी का एज ए प्रधान अपनी मिजोड़ पंचायत का अंतिम दिन। मनु जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई, बहुत बहुत आपको बधाई अपना कार्यकाल पूरा करने पे, और भविष्य के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, चंडीगढ़ से घनश्याम दास वर्मा जी, जय श्री राम आपको। और शांकली लक्कड़ बाजार शिमला से हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी, राजू जी रेयोग से, हाउ आर यू राजू जी, कैसे हैं आप। आदरणीय भूपराम वर्मा जी ध्रुगड़ा से जुड़े हैं, और प्रदेश सर्विस कमीशन से रिटायर्ड सुनील गर्ग जी, बिल्कुल करुणामूलक नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिल रही है। सुनील जी, हमने आपका केस रिप्रेजेंट कर दिया है, कहीं ना कहीं बात पहुंचेगी, आप इत्मीनान रखिएगा। और आपको हमारा नमस्कार भी। मनोहर ठाकुर जी, गुड इवनिंग। मनोज जी संधोल सरका घाट से, जय हिंद जय भारत। नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस। राजकुमार जी को नमस्कार। कमलेश मेहता जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। आशीष बिट्टू जी को नमस्कार। और शोकी से रोहाल साहब नमस्कार। राजेंद्र जी, रोडू से हमारे मित्र अशोक मछान जी, कैसे हैं आप अशोक जी, गुड टू सी यू। निशा जी हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, समाज सेविका हैं, गुड इवनिंग। पुरुषोत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग। बेटी आद्या की ओर से भी शुभ संध्या। बिल्कुल, लॉट्स एंड लव टू आद्या डियर, मे दिस क्यूट एंजल blossom into a very dynamic personality and a great human being in the times to come. I wish Adya all the very best. अनीता शर्मा जी, गुड इवनिंग। कंपिला शर्मा जी, राम राम। धामी से जुड़ी हैं कंपिला जी। चुनला ठाकुर जी कोटगढ़ से, जय श्री राम। मंजीत चौहान जी शथला थानेदार की सुंदर वादियों से। भूपराम वर्मा जी, टुडे a meeting of Congress party was held which Rajani Patil, Prabhari of HP, remained present. Honorable Chief Ministers, President Congress Party, women participants. It was discussed that mission repeat will be in 2027. It was in the news that Neema Patil will now be for Rajya Sabha seat. Yes, but the last decision will be taken up by Sonia Gandhi. Speculations are rife that maybe Rajani Patil's name is cleared for being nominated as Rajya Sabha member. दीपा सिंगला जी जुड़ी हैं हमारे साथ। दीपा जी नमस्कार, कैसी हैं आप। तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी, आपको अग्रिम बधाई। और हमारे मित्र राजेंद्र ठाकुर जी, गुड इवनिंग। रंजीत सिंह वर्मा जी को नमस्कार। मानिक ठाकुर, हाउ आर यू, कैसे हैं मानिक, नमस्कार। Hetram Sharma ji, you are a dignified politician and I'm proud of you. I appreciate you. Thanks so much. Thanks a lot. Thanks so much, Hetram ji, for writing so beautiful words of inspiration, motivation.
सिद्धार्थ भारद्वाज, हाउ यू? प्रेजेंट, वंडरफुल। संजू जी को नमस्कार। दोस्तों, कल 1 फरवरी का दिन बजट पेश किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और दोस्तों, हालांकि जो बजट है हमारी इनकम कितनी है और हमने कहाँ कहाँ खर्च करना है, घाटा है तो हमने कर्ज कितना लेना है, और हमने कौन कौन सी नई नई स्कीम्स लॉन्च करनी है, और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, किसान, बागवान, एम्प्लॉयज, गरीब, सब लोग किस किस को किन किन चीज़ों में हमको रियायत देनी है, और टैक्स प्लस इंटरेस्ट कैसे रहेंगे, और नई स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च की जाएंगी, वगैरह वगैरह। सड़कें कौन सी नई बनेंगी, रेलवे ट्रैक्स कौन से नए बनेंगे, ये रहेगा। दोस्तों, ये बजट 2017 से पहले फरवरी मास की अंतिम तारीख को प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 को जब अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से इसको पेश किया जाना फरवरी मास की अंतिम तारीख से हटाकर 1 फरवरी को किया गया, और 2017 से लेकर आज तक अब तक लगातार 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। दोस्तों, दलील ये थी कि जब हम फरवरी मास की अंतिम तारीख, वो 28 भी हो सकती है, और अगर लीप ईयर है तो 29 हो सकती है, अन्यथा 28 फरवरी को बजट जब पेश करते हैं तो उसके अगले दिन 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता था, और बजट पेश किए हमने 28 फरवरी को, आज बजट पेश किया, कल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू। तो बीच में इतना टाइम नहीं मिलता था गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को और ऑफिसर्स को, कि वो तैयारी कर सकें कि कल हमने खर्चों की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि जब बजट पास होता है, वो पूरे भारत में हर डिपार्टमेंट को ऑथराइजेशन जाता है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, ये आपका एक्सपेंडिचर रहेगा, ये आपकी इनकम रहेगी, वगैरह वगैरह। तो ये एक गलत प्रक्रिया थी, इसलिए 28 फरवरी से उठाकर 1 फरवरी, ताकि फरवरी का पूरा महीना हमको मिल जाए कि हमारा बजट कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ खर्च होना है, कहाँ कहाँ से इनकम आनी है, ताकि 1 अप्रैल से जब फाइनेंशियल ईयर पूरी रफ्तार से शुरू हो, बजट का पूरा प्रावधान उसमें स्पष्ट दिखे। इसलिए 28 फरवरी से बजट को 1 फरवरी कर दिया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बजट के बारे में बताएंगे। पहले ये शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, अब ये सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं, गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड 4 डॉक्टर्स एट अ स्ट्रेच फ्रॉम CHC सुनी, which is a matter of great concern to the general public. Maximum posts are vacant in various departments in Shimla Gramin. Very unfortunate, पहले ही लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो लोग CHC का तो बहुत ही बुरा हाल है, सुन्नी का था, अब वहाँ भी सूचना मिली है कि 4 डॉक्टर्स को ट्रांसफर किया है। दिस इज अनफॉर्चुनेट on the part of the government, and ऐसा नहीं होना चाहिए। विल फाइट इट आउट। इस बारे में हम सरकार के कानों तक बात पहुंचाएंगे। डॉक्टर्स का होना लाजमी है, डॉक्टर्स नहीं तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो जीवन नहीं। बुश ठाकुर, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? नमस्कार आपको हमारा डियर बुश। हंसराज खिमटा साहब, गुड इवनिंग। पूनम जी को नमस्कार। पूनम जी, ओम शांति, कैसी हैं आप? चेतराम जी, बबलू जी हमारे कटारघाट से मित्र, तत्तापानी से गुरुदेव जी को नमस्कार। दोस्तों,
पहले बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। कल भी 11 बजे पेश किया जाएगा। दलील ये थी कि 5 बजे जब पेश करते थे तो मीडिया वाले बजट को पूरा कवर नहीं कर पाते थे। कवर कर देते थे तो अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में वो नहीं आ पाता था, क्योंकि 5 बजे से बजट 8 बजे तक चलता था और अखबारें तकरीबन 11-12 बजे छप जाती हैं, तो मीडिया कवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए 11 बजे किया गया। हमने बजट के बारे में आपको 2 बातें बताई। पहले ये 28 फरवरी को होता था और 2016 के बाद इसको 17 के बाद इसको 1 फरवरी को कर दिया गया। पहले ये शाम को 5 बजे प्रेजेंट होता था। 1999 के बाद इसको 11 बजे प्रेजेंट करने का कार्यक्रम चला। नरेंद्र मेहता जी को नमस्कार, गुड टू सी यू, आपका स्वागत बहुत बहुत। दोस्तों, सीजे रॉय, ये बेंगलुरु के खरपति आदमी, इनकी मृत्यु की सूचना मिली, इन्होंने अपने रिवॉल्वर से खुद अपने को गोली मारकर उड़ा दिया। इनके पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट जेट, रोल्स रॉयस कार्स, बेंटिनो कार्स, लंबोर्गिनीज, लॉस एंजलिस, दुबई तक बंगले, महल, लेकिन इनका पैसा भी कुछ काम नहीं आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ा, बार बार पेशियों पे बुलाया गया, टॉर्चर किया गया और अंत में बिना बोले इस शख्स ने अपने को उड़ा दिया। 32 साल की उम्र में इस बिजनेसमैन ने अपने को प्राइवेट जेट यानी जहाज खरीद दिया था। 1994 में पहली मारुति 800 कार इस शख्स ने 1 लाख रुपए में खरीदी। 4 साल बाद इस कार को बेच दिया 2 लाख में, और 10 साल के बाद इसको 8 साल के बाद फिर खरीदा 10 लाख में। कारों के शौकीन थे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने अमीर आदमी जो कारोबारी को जो है वो अपने आप को गोली से उड़ाना पड़ा। अब इस जिंदगी का क्या पैमाना है, समझ से बाहर है। चुनिया ठाकुर जी लिखते हैं कि आज के जीवन में बहुत सारे लोग ढेरों पैसे और बहुत सारी प्रॉपर्टी होते हुए भी गहरी चिंता और तनाव में है। बिल्कुल, आज जिनके पास कुछ भी नहीं वे अच्छी नींद ले रहे हैं, और जिनके पास जितना ज्यादा है वे तो सिर्फ आगे ही देख रहे हैं और तनावग्रस्त हैं। शहरों में तो एक एक इंच के लिए सर फट रहे हैं और जानलेवा झगड़े हो रहे हैं। इस तरह के वीडियो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। लक्ष्मी आपको चंचल बना देती है, लक्ष्मी चंचल होती है, और आज की दुनिया में कोई फिरौती मांग रहा है, कोई एब्डक्शन कर रहा है। दाऊद ने यही किया था, और अब जो एक और चेला है, क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ, यही काम करते हैं। 5 लाख लाओ, 5 करोड़ लाओ, जो भी आदमी अमीर बना उसकी गर्दन पे ये रिवॉल्वर रख देते हैं। एक्सटॉर्शन। अमित शर्मा जी को नमस्कार। अमित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सनी गर्ग हमारे मित्र करसोग से, गुड इवनिंग। जय श्री राम। प्रमोद जी, जैसा नाम हमारा है वैसा ही है, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, ये मैंने सीजे रॉय की कहानी आपको सुनाई, और आप भी जरा पढ़िएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा। बेंगलुरु के एक बहुत बड़े टाइकून बिजनेसमैन अपने आप को गोली से उड़ा दिया। दुनिया भर की दौलत, खरपति। मैंने कहा कि मकान मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर तो छोड़िए, दुबई भी छोड़िए, अमेरिका के लॉस एंजलिस तक हेलीकॉप्टर्स अपने, जहाज अपने, गाड़ियों की भरमार। और गाड़ियां कौन सी, जो 10 करोड़ से कम नहीं।
ऐसे शख्स ने अपने आप को उड़ा दिया। अब जीवन का क्या अर्थ है, क्या पैमाना है, ये समझ से बाहर है। बुश ठाकुर, नमस्कार दोस्तों। आज हमने बहुत से विषयों पर चर्चा की आपसे। कार्यक्रम का समय हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज हमने मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनकी जयंती है आज, पहले परमवीर चक्र विजेता, उनकी बात की। आज हमने बजट की बात की, आज हमने सीजे रॉय की बात की, और आज हमने महाराष्ट्र में सुनेत्र पवार, अजीत परिवार पवार जी की जो पत्नी है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है, उनके बारे में बात की। और ये सब जो है वो आपसे चर्चा हुई है। अमित शर्मा भी लिखते हैं कि जीवन है कि सब कुछ मिलने पर अकेलापन महसूस करते हैं। बिल्कुल, जीवन है तो मेला, पर है यहाँ पे हर इंसान अकेला। मेले में आते हैं, झूमते नाचते गाते हैं, लेकिन जाना अकेले ही पड़ता है। कहते हैं कि अधिकतर संन्यास लेते हैं, कुछ शांति चाहते हैं। शांति को पाने के लिए कितने संपन्न लोग अनेकों साधुओं की सेवा में लगते हैं। बिल्कुल, साधुओं की मार्केट, साधुओं का जो सिस्टम है, वो इन्हीं लोगों के दम पे चल रहा है। मध्यम वर्ग बेचारे व्यस्त इतने हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। गरीब वर्ग पिसता चला जा रहा है। अमीरों के पास वक्त नहीं, गरीबों को वक्त चाहिए नहीं। मध्यम वर्ग है जो सब कुछ चाहता है, लेकिन उसको सब कुछ मिलता नहीं है। प्रमोद उप्रेती जी एक और हमारे नाम राशि आ चुके हैं। उप्रेती जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। अमित शर्मा लिखते हैं कि आपको मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया है, आई विल चेक इट अप। श्योरली अमित, आई विल चेक इट अप, थैंक सो मच। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। आज की बात आपके साथ आप लोग जुड़े दिल की गहराइयों से, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करेंगे ठीक इसी समय 9 बजे, आज की बात आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।